हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लिनिकल केस 2 ऑफ स्किल बिल्डिंग केस सीरीज। ये एक केस होगा जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा। तो सबसे पहले हम केस सिनारियो देखते हैं। अ 7-year-old बॉय इज ब्रॉट टू द क्लिनिक विथ, क्या चीफ कंप्लेंट्स है? फीवर फॉर 5 days, सोर थ्रोट, रेड रैश दैट स्टार्टेड ऑन द नेक एंड स्प्रेड टू द चेस्ट, डिफिकल्टी इन swallowing। तो ये सब चीफ कंप्लेंट्स है, जैसे कि फीवर 5 दिन से है, सोर थ्रोट है, रेड रैशेस दैट स्टार्टेड ऑन नेक, जो कि शुरू में नेक से स्टार्ट हुए हैं और धीरे धीरे चेस्ट में फैल गए हैं रैश। फिर डिफिकल्टी इन swallowing, कुछ भी खाता है तो खाने में कठिनाई होती है, निगलने में, खाने में। फिर हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जनरल एग्जामिनेशन में जो वाइटल्स लिए उसमें टेम्परेचर 39 डिग्री रहता है, स्ट्रॉबेरी टंग रहती है, एनलार्ज टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, जैसा कि इस डायग्राम में दिया है कि नेक के रीजन में स्वॉलन हो जाती है लिम्फ नोड्स, तो एनलार्ज्ड टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। लास्ट है डिफ्यूज रेड सैंड पेपर लाइक रैश ऑन द बॉडी। ये एक क्लासिक साइन है किसका, अभी हम डिसीज के बारे में जानेंगे, उसका है क्लासिक साइन। रेड सैंड पेपर लाइक रैश, यानी खुरदुरे से ऐसे रैशेस हो जाएंगे जैसा कि सैंड पेपर पे रहता है, वैसे बॉडी पे भी दिखेंगे। ठीक है, हमने ये सब चीफ कंप्लेंट्स और जो भी एग्जामिनेशन में मिला वो सब हमने देखा। अब क्लिनिकल क्लूज में भी हम, जैसे मेन सिम्टम्स कौन कौन से थे, फीवर, सोर थ्रोट, स्ट्रॉबेरी टंग और सैंड पेपर रैश। ये कॉमनली किस में दिखता है, चिल्ड्रन विथ 5 to 15 ईयर्स। अब क्वेश्चंस कौन कौन से इसमें आएंगे कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस बना सकते हैं, फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी काम की होगी डायग्नोसिस के लिए, और क्या इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यदि हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, और क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आप 5 मिनट इसको सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप डायग्नोसिस बनाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर क्यों है, क्योंकि इसका एक क्लासिक साइन हमने देखा है, डिफ्यूज रेड सैंड लाइक रैश ऑन द बॉडी, मतलब सैंड पेपर के जैसे बॉडी पे रैशेस हो जाएंगे। ये एक स्कारलेट फीवर का क्लासिक साइन है। फिर इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से देंगे, रैपिड स्ट्रेप टेस्ट और थ्रोट स्वैब कल्चर। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं जब हम इस फीवर को ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसमें आएगा एक्यूट रिमेटिक फीवर और दूसरा है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया, फर्स्ट चॉइस में हो गया पेनिसिलिन, फिर आ गया एंटीपायरेटिक्स एंड फॉर हाइड्रेशन। तो ये ट्रीटमेंट रहेगा। अब इसमें क्लिनिकल पॉइंट्स क्या याद रखने हैं ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे ही हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। जैसे कि हो गया स्ट्रॉबेरी टंग, हम जब भी एग्जामिनेशन करेंगे चिल्ड्रन का तो उसमें हमें स्ट्रॉबेरी टंग दिखेगी। फिर जो भी उसके बॉडी पार्ट्स होंगे, जो चेस्ट रीजन होगा या नेक रीजन होगा, वहाँ पे आपको रैशेस दिखेंगे, सैंड पेपर लाइक रैश। फिर सोर थ्रोट होगा। तो ये हम जब भी दिखेगा हमें, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्कारलेट फीवर हो सकता है। फिर हमें क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 दिन। ये एक हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। और इसके रैश अपीयर कब होते हैं, जब इसका फीवर ऑनसेट होता है। जैसे कि हमने देखा कि इसमें 5 डेज से फीवर था, तो इसके रैशेस कब अपीयर हुए होंगे कि 1 to 2 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर। तो रैश हुए होंगे 2 या 3 या 4 दिन पहले। ठीक है, पीलिंग ऑफ स्किन में ऑकर आफ्टर 1 week। अब इसमें क्या क्या प्रिवेंशन एडवाइस करनी चाहिए कि हैंड हाइजीन रखे, रेस्पिरेटरी एटिक्वेट एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ केसेस। तो आज हमने स्कारलेट फीवर के बारे में जाना, क्या क्या सिम्टम्स है, साइंस है। हमने एक 7-year-old बॉय के सिम्टम्स और उसके एग्जामिनेशन के थ्रू हमने देखा कि इसका डायग्नोसिस कैसे बन सकता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें लगती है, ये आज हमने जाना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल केस में। थैंक यू।